નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વાતાવરણમાં બદલાવ આવી રહ્યો છે અને પુંકેસર આવી ગયું છે, આ કહી રહ્યા છે ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યદર્શન પુરોહિત, જેના કારણે કેટલીક બીમારીઓ થતી હોય છે। પુંકેસર શું છે, ક્યારે આવે છે, તેની ઋતુ ક્યારે શરૂ થાય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચી શકાય, તે તમામ વિશે जानकारी આપી રહ્યા છે खगोलशास्त्री दिव्यदर्शन पुरोहित। नमस्कार मित्रों, मैं देवदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेदशाला से बोल रहा हूँ। अभी और थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की हमारे स्वास्थ्य के लिए एक ऋतु आ गई है, उसको पोलन सीजन कहते हैं। ये एलर्जी की सीजन होती है। पोलन क्या होते हैं वो पहले समझ ले। जो मेल ट्रीज होते हैं, मतलब कि जो पुष्प पादप होते हैं, जिसमें पुष्प यानी फ्लावर्स पैदा होते हैं, उसमें से एक छोटा सा सूक्ष्म कण निकलता है। ये मेल फर्टिलाइज का सिंबल होता है और वो फीमेल ट्री तक जाता है, श्रब तक जाता है, वहां फिर और ज्यादा वृक्ष बनने लगते हैं। तो जो पुष्प पादप होते हैं, ट्रीज या श्रब, कुछ भी पौधे या बड़े पेड़, उसमें से ये निकलता है। इसको हम हिंदी में पुंकेसर कहते हैं, गुजराती में परागरज या परागकण भी कहते हैं। वो अपने साथ में एलर्जी लेकर के चलता है और वायरस और बैक्टीरिया फॉर्मेशन भी उसके साथ में लगे रहते हैं, वो भी चलता है। तो उसके चलते जहां पर जिसको अगर लग जाता है तो इम्यूनिटी पावर जिससे कम होती है, उसको नाक बहना, नाक में खराश आ जाना, गले में खराश आ जाना, स्वाद के बिंदु का समाप्त हो जाना, स्वाद को परख नहीं पाना, स्मेल को परख नहीं पाना, हेडेक होना, साइनस जकड़ जाना, इस प्रकार की एलर्जी ज्यादा हो जाती है मित्रों। तो इससे बचना चाहिए। तो इससे क्या करना चाहिए, गुरुदेव वेदशाला की ओर से कुछ साइंटिफिक वेज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात तो अपने घर में पुष्प पादप हो तो उसको बाहर सनलाइट में रख दीजिए, और ज्यादातर हो सके तो तुलसी के पौधे अपने बाहर सनलाइट में लगाएं, क्योंकि तुलसी बहुत अच्छी है, सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक औषधि के रूप में काम करती है, और ये पोलन के सामने भी एंटी एलर्जिक हो जाती है। उस दूसरा क्या करें, जहां पर पुष्प पादप है, ऐसे पेड़ हैं, ऐसे ग्रास है, अभी ग्रास रूट्स में से पोलन निकलना शुरू हो गए, फिर धीरे धीरे वृक्ष में से निकलना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसी जगहों से जाना टाल दें। और जहां पर आपके स्मार्टफोन में अगर दिखाता है कि पोलन काउंट अभी बढ़ गए हैं, तो वहां पर आप जाना छोड़ दें। एक्यूआई जैसे बढ़ जाता है 100 से ऊपर, तो वहां भी नहीं जाना चाहिए, ट्रैफिक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक में पोलन ज्यादा उसके पॉल्यूटेड पार्टिकल के साथ में, पार्टिकुलेट मैटर के साथ में मैच होकर के हमारे नाक के द्वारा अंदर उतर जाते हैं। तीसरा क्या करें कि जब भी बाहर जाना हो, कि बाहर तो जाना ही पड़ता है, तो एक क्या कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 मास्क लगा करके निकले ही निकले। मास्क वो लगाना है, क्योंकि नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा वो अंदर जाते हैं, तो मास्क लगा लें ये पोलन से बचने के लिए। आने के बाद में, घर पे आने के बाद में हाथ मुंह धो ले, हो सके तो कपड़े बदल ले, स्नान भी कर सकते हैं अगर आपका शरीर बॉडी परमिट करता है तो चौथा क्या करें कि हमारे खान पान में थोड़ा, रहन सहन में थोड़ा चेंज करें, और गर्म आयुर्वेदिक जो बताता है उसी हिसाब से गर्म खाना चाहिए, और आयुर्वेदाचार्य को पूछ करके इस प्रकार का खाना चाहिए जो सीजनल एलर्जी से हमारा बचाव करता है। ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीना चाहिए, या गर्म पानी ठंडा करके पीना चाहिए। सूंठ वगैरह का, सौंठ होता है, पाउडर होता है, जिंजर पाउडर, उसका उपयोग करना चाहिए। हल्दी का उपयोग करना चाहिए, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, जो भी हो सके ऐसा। इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए, रोजाना थोड़ी कसरत वगैरह करनी चाहिए। और अभी सुबह की धूप बहुत बढ़िया होती है, तो सुबह की धूप में 5, 10, 15 मिनट तक कम से कम बैठना चाहिए, ताकि इम्यूनिटी पावर बढ़े। नित्य यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ पर्टिकुलर मैटर को, प्रदूषण को और पोलन पार्टिकल्स को खत्म कर देता है मित्रों। ये हमारी शोध 30 साल की है, जो कहती है कि नित्य यज्ञ घर में करना ही चाहिए। हो सके तो सायंकाल में धूप भी करना चाहिए, औषधि धूप लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजों से हम पोलन एलर्जी से बच सकते हैं, क्योंकि पोलन अपने साथ में वायरस और बैक्टीरिया भी लेकर के चलते हैं मित्रों। तो याद रहे, इसी ऋतु में विषाणु जन्य, कीटाणु जन्य रोग और ज्यादा फैल जाते हैं। ये ऋतु संधि इसको बोला जाता है। तो इसमें खास ध्यान रखें, और पुंकेसर से बचने के लिए, परागरज से बचने के लिए, पोलन से बचने के लिए जो सावधानियां बरत सकते हैं, हमें बरतनी चाहिए मित्रों। आइए प्रार्थना करें, सकारात्मक बने रहें, और बिल्कुल नकारात्मक ना सोचे कि इसी टाइम पर, लास्ट टाइम पर जो सेकंड वेव आया था, तो इस बार थर्ड वेव आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। सकारात्मक सोचे, क्योंकि सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक चीज हमें, हमारे पास में खींची हुई चली जाएगी। इसके लिए एक अलग वीडियो भी हम बनाने जा रहे हैं, वो भी आप अवश्य देखें। आइए प्रार्थना करें, पेंडेमिक की और प्रदूषण की दुनिया में से समाप्ति कर दे ईश्वर ऐसी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी वडोदरा, इंडिया। नमस्कार।